एक यूजर है रिति पांडा, उन्होंने लिखा है कि रिक्वेस्ट टू प्रोड्यूसर प्लीज डोंट स्पॉइल लव बिटवीन ईमान एंड हर हस्बैंड। देखिए कितना कमाल का होता है कि लोग रिलेट कर जाते हैं उस कैरेक्टर के साथ, उसके साथ गलत होते हुए देखना नहीं चाहते। देखिए यही हिबा बुखारी जानिसार में और यही हिबा बुखारी रद्द में है। दोनों का परफॉर्मेंस लेवल अलग है। ये क्रेडिट जाता है तो डायरेक्टर को। दोनों की आंखें लग गई है तो एक अनजान संदिग्ध आदमी, मुझे लगता है कामरानी होगा और कौन हो सकता है, तो वो कमरे में आता है, पेट्रोल या केरोसिन छिड़क देता है। अब उसके बाद वो बाहर चला जाता है। तो फिर अगर यहाँ पर उसको जलाना था तो कमरे में तेल क्यों डाला गया था? वो तो सलार को भी जलाने की बात थी, तो वो जगह छोड़ करके इसको यहाँ जलाया जा रहा। तो ये कुछ चीजें थी जो इस ड्रामे में बहुत ही अटपटा सा नजर आया सवेरा के साथ। और एक बाप जब अपनी बेटी के साथ खड़ा होता है तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। जब इस तरह से वो गुजरते हैं, जब डोमेस्टिक वायलेंस हो तो परिवार का खड़ा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज मैं उस ड्रामे के बारे में बात करने आया हूँ जो मेरा बहुत ही फेवरेट है और काफी लोग पसंद करने लगे हैं ये ड्रामा। मैं बहुत ही बेसब्री से इस ड्रामे का इंतजार करता हूँ और फाइनली कल ये इसका एपिसोड आ गया। तो इसका एपिसोड नंबर है 21 और इस ड्रामे का नाम है रद्द। जी हाँ दोस्तों, ये भी हिबा बुखारी और अरसलान नासिर और शहरयार के एक्टिंग से सजा हुआ एक बेहतरीन ड्रामा और कमाल का स्क्रीन प्ले, कमाल की स्टोरी लाइन। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर स्टोरी पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में फाइनली सवेरा ने डिसीजन ले लिया है कि वो जमाल से अलग होगी, तलाक लेगी और उसने अपने वालिद से बात कर लिया। वालिद उसके साथ खड़े हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और एक बाप हमेशा खुश देखना चाहता है अपनी औलाद को। इधर सवेरा का ट्रैक ये चल रहा है, दूसरी तरफ ईमान और सालार घर पे सोए हैं और एक अजनबी कोई संदिग्ध आदमी जो है, सस्पेक्टेड है, वो आता है और पेट्रोल छिड़क के या केरोसिन डाल करके चला जाता है। और यहाँ पे ईमान की नींद खुल जाती है, वो उठ करके बाहर जाती है। वो शख्स उसको धक्का देता है जगह पे और बाहर से उसने आग लगा दिया और ईमान चिल्लाने लगती है। सब लोग भाग करके आते हैं और सालार भी आता है, लेकिन ईमान उसे चिल्लाती रहती है। सालार उसकी मदद नहीं करता, वो शॉक्ड हो जाता है। और जब सालार ईमान को नहीं बचाता है, शॉक्ड हो जाता है, तो ईमान को इस बात का झटका लगता है, उसे दुख होता है। लेकिन समन उसे समझाती है कि भाभी भैया जो है शुरू से ही ऐसे हैं, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ था। तो यहाँ ईमान उसे टटोलना शुरू करती है कि क्या हुआ था। और जब सालार से ईमान पूछती है उसके गुजरे हुए हादसे के बारे में, तो ईमान को वो कुछ नहीं बताता। तो ईमान उस पर इल्ज़ाम जब लगाती है तो सालार उस पर भड़क जाता है और भड़क करके वो बाहर चला जाता है। तो ये मुख्तसर कहानी थी दोस्तों, आइए इसको एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों हिबा जो है वो थक करके अपने बेड पे बैठी है, आंखें लग गई है उनकी। तो यहाँ पे सालार आता है और उनको चादर वगैरह उड़ा देता है, तो ईमान की नींद खुल जाती है। फिर वो दोनों गुफ्तगू करते हैं। वो बहुत ही प्यारी क्यूट सी गुफ्तगू है दोनों के बीच में, बहुत ही कमाल का राइटर ने लिखा है। जब सालार कहता है कि मोहब्बत की दास्तानें बहुत मुकद्दस होती है, उन्हें बेचा नहीं जाता, अगर हाँ आप चाहें तो उसका हदिया दे सकती हैं। तो फिर यहाँ पे हिबा कहती हैं कि मैं अभी इतनी अमीर नहीं हुई हूँ। बहुत कुछ इस लाइन में समा गया है। ये पूरी कहानी में जो हिबा का कैरेक्टर जा रहा है, यानी कि ईमान का कैरेक्टर जा रहा है, बहुत ही कमाल का, मज़ा आ जाता है सीन को देख करके। ये देखिए यही हिबा बुखारी जानिसार में और यही हिबा बुखारी रद्द में है। दोनों का परफॉर्मेंस लेवल अलग है। ये क्रेडिट जाता है तो डायरेक्टर को। तो आते हैं दोस्तों, अब इसके बाद दोनों की आंखें लग गई है तो एक अनजान संदिग्ध आदमी, मुझे लगता है कामरानी होगा और कौन हो सकता है, तो वो कमरे में आता है, पेट्रोल या केरोसिन छिड़क देता है। अब उसके बाद वो बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे ईमान की नींद खुलती है और वो उसे सुन करके देखती है उसको। तो भाई जब मालूम हो चुका है कि ये केरोसिन या पेट्रोल डाला गया, तो वो सालार को उठाती नहीं, उसे सोने देती है। केरोसिन और पेट्रोल के बीच में सोए रहेगा भाई। और वो खुद जाती है ढूंढने के लिए, ऐसा लगता है जैसे पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रही है। तो उसे धक्का दे करके किसी किचन में या किसी दूसरे कमरे में ढकेल करके बंद कर देता है बाहर से।
भाई समझ में नहीं आया। उसके बाद आग लग जाती है, वहाँ से ईमान चिल्लाने लग जाती है, सब लोग आते हैं, सालार भी आता है। सालार बेचारा शॉक्ड है क्योंकि उसके साथ एक हादसा हो चुका है आग से रिलेटेड, तो वो नहीं जाता है। तो इधर कोई शायद कामरान ही और शेरू जो है वो दरवाज़ा तोड़ करके अंदर जाते हैं। अरे भैया बाहर से तो लॉक था, तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको तो यूं ही ऐसे खोल करके अंदर चले जाते। तो एक तो वो चीज़ें थी और ऊपर से ये टहलने गई हैं, वो जो बड़ा सा अटपटा सा लगा उसको धक्का दे करके उसको बंद करके। तो फिर अगर यहाँ पर उसको जलाना था तो कमरे में तेल क्यों डाला गया था? वो तो सलार को भी जलाने की बात थी, तो वो जगह छोड़ करके इसको यहाँ जलाया जा रहा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस ड्रामे में बहुत ही अटपटा सा नजर आया। हाँ, अच्छी बातें मैं ज़रूर करता हूँ। तो इधर जो वालिद हैं अहमद साहब जो हैं वो बेटी के साथ खड़े हैं, सवेरा के साथ। और एक बाप जब अपनी बेटी के साथ खड़ा होता है तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। जब इस तरह से वो गुजरते हैं, जब डोमेस्टिक वायलेंस हो तो परिवार का खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वक्त लड़की जो है बहुत अकेली होती है। और जिस तरह से ये केस को हैंडल किया जा रहा है वो बहुत ही कमाल है और एक मतलब एक सबक है समाज के लिए, माशरे के लिए। तो ये सीन बहुत अच्छा है और एक अलग मैसेज दे रहा है कि जुल्म सहना अच्छी बात नहीं है, अगर नहीं होता है तो ब्रेक कर लेना चाहिए। तो आपके पास राइट्स हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ड्रामे की बातें थी दोस्तों। आइए सबसे पहले हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं जो इस ड्रामे में किए गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कमेंट्स। तो पहला कमेंट्स है दोस्तों, यूज़र है GM2। तो उन्होंने लिखा है, ईमान को सालार से नाराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि जब बचपन में कोई सदमा लग जाए फिर वो उम्र भर नहीं जाता, इसमें सालार की कोई गलती नहीं है। हाँ, ये बात तो हमने अपने वीडियो में भी कही और यही ऑडियंस भी महसूस कर रही है। तो इससे एक अंदाज़ा मिल जाता है कि ऑडियंस तक आपकी बात किस तरह पहुंच रही है। तो आइए दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। एक यूज़र है दोस्तों सिमरन खान, उन्होंने लिखा है कि सवेरा बहुत ही निडर है, बहुत ही ब्रेव विमेन है और वो अपनी बच्ची के लिए जो स्टेप लिया उन्होंने बहुत ही अच्छा लिया है। एक यूज़र है रीति पांडा, उन्होंने लिखा है कि रिक्वेस्ट टू प्रोड्यूसर प्लीज डोंट स्पॉयल लव बिटवीन ईमान एंड हर हस्बैंड। देखिए कितना कमाल का होता है कि लोग रिलेट कर जाते हैं उस कैरेक्टर के साथ, उसके साथ गलत होते हुए देखना नहीं चाहते। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एनीवे अगला कमेंट्स पढ़ते हैं। एक यूजर है दोस्तों सेव पैलेस्टीन, उन्होंने लिखा, अहमद सर इज डूइंग ए फैबुलस जॉब इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, ही इज द बेस्ट फादर। दोस्तों ये बातें मैंने अपने पहले के बहुत सारे एपिसोड में कही है और इवन मैंने अपने चैनल पे पोल भी लगाया था कि बेस्ट फादर कौन है। तो उसमें जावेद शेख साहब थे, बहरोज साहब थे, बहरोज सब्जवारी, उसमें बहरोज सब्जवारी साहब थे और अहमद साहब थे। तो सबसे ज़्यादा वोट अहमद साहब को मिला था कि कौन बेस्ट फादर है। तो ये बातें थी दोस्तों, इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ, नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।